नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल ऑटोमेशन हब सार्थक में आप लोगों का स्वागत है। और फ्रेमवर्क का हिंदी सीरीज का वीडियो जारी रखते हुए आज मैं आपको बताऊंगा कि यार ये कीवर्ड ड्रिवन फ्रेमवर्क क्या है। देखिए, जब भी आप फ्रेमवर्क आप अपना सेलेनियम जावा की पढ़ाई खत्म करते हैं ना, तो फिर आप फ्रेमवर्क शुरू करना चाहते हैं, तो फिर आपको बहुत जगह पता चलेगा कीवर्ड ड्रिवन है, डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क है, हाइब्रिड फ्रेमवर्क है, फिर और एक कुकुम्बर है। तो आप जनरली आप उसको पढ़ने लगते हो, बट मैंने बहुत देखा है जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, वो इस चीज में कंफ्यूज रहते हैं कि मैं उनको पूछता हूँ कि कौन सा फ्रेमवर्क आता है, वो तीनों बता देते हैं और फिर बोलते हैं नहीं सर, मैंने सिर्फ हाइब्रिड फ्रेमवर्क किया है। कुछ कुछ बोलते हैं मैंने सिर्फ हाइब्रिड फ्रेमवर्क किया है, मेरे को कीवर्ड नहीं पता। सी बात एग्जैक्टली कीवर्ड की नहीं है, डेटा ड्रिवन की नहीं है, या सिर्फ हाइब्रिड की नहीं है, बात है कॉन्सेप्ट की। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो फिर तो कोई टेंशन नहीं। तो एक्चुअली होता क्या है कीवर्ड? ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपने सुना होगा Naukri.com पे जब भी वो बोलते हैं ना, Naukri.com पे एक बार सुबह 9 बजे अपना सीवी को रिफ्रेश करो, और फिर शाम को दोपहर को फिर 12 बजे रिफ्रेश करो, फिर शाम को 3 बजे रिफ्रेश करो। तो जितना रिफ्रेश करते रहोगे उतना आपको जल्दी नौकरी मिलने के चांसेस हैं, या फिर एटलीस्ट कॉल्स आने के चांसेस हैं। तो होता क्यों है ये कभी कभी सच भी है, लेकिन ये क्यों है ये सच? सच इसीलिए है क्योंकि हम एक पर्टिकुलर चीज को ढूंढते हैं। जो हमारे टैलेंट एक्विजिशन टीम के, जो अलग अलग कंपनीज के टैलेंट एक्विजिशन या फिर रिक्रूटर्स होते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, एक चीज ढूंढते हैं, कीवर्ड्स। वो कीवर्ड्स के बेसिस पे आपके रिज्यूमे से कीवर्ड्स पिक करते हैं। कीवर्ड्स आर पिक्ड फ्रॉम योर रिज्यूमे। तो होता क्या है, मतलब मान लो आपको किसी को सेलेनियम विद पाइथन आता है, ठीक है, किसी को सेलेनियम विद डॉट नेट आता है, किसी को रूबी के साथ आता है, ठीक है, जावा जावा तो आता ही है। सो टेक्निकली स्पीकिंग ये कुछ कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं। हो सकता है कीवर्ड एक सिंगल कीवर्ड हो सकता है कीवर्ड एक कॉम्बिनेशन ऑफ सर्टेन कीवर्ड हो। उस कीवर्ड के बेसिस पे वो क्या अपने रेज्यूमेस ढूंढते हैं, और वो एक कीवर्ड डाल देते हैं नौकरी सर्च ऑप्शन में, कैंडिडेट्स विथ सेलेनियम प्लस जावा प्लस रूबी प्लस इमकाना प्लस ये जो भी। तो उस बेसिस पे आपको वो उनको लिस्ट आ जाता है, वो एक एक करके कैंडिडेट को ढूंढते हैं, उनको लगता है हाँ ये कैंडिडेट को एक बार कोशिश करते हैं। तो ये होता है कीवर्ड। कीवर्ड कोई बहुत हाईली टेक्निकल चीज नहीं है। अब नेक्स्ट है कि ये तो समझ गए आप कीवर्ड एक्चुअली होता क्या है। अब नेक्स्ट है कीवर्ड ड्रिवन फ्रेमवर्क। एक टेस्टिंग अप्रोच में इसका डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ उस दिन, पिछले वीडियो में मैंने स्टार्टिंग के वीडियो में, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपने देखा होगा, व्हाट इज ए फ्रेमवर्क मैंने समझाया था। तो अभी मैं यहाँ पे और एक शीट बनाता हूँ, और इस शीट का नाम मैं रखता हूँ कीवर्ड ड्रिवन फ्रेमवर्क, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा इधर लंबा कर देता हूँ, और इसको भी यहाँ थोड़ा कर देता हूँ, इन सबको वो कर देते हैं, ठीक है। अभी सबसे मेन क्या है, इसका डेफिनेशन। तो यहाँ पे मैंने इसको कर दिया इधर, कीवर्ड ड्रिवन फ्रेमवर्क, ठीक है। मैं इसको कर लिया सेंटर में पोजीशन, इसको साइज दे दिया मैंने 36, कर दिया बोल्ड, और इसको मैंने कर दिया ये, ठीक है। अभी मेन क्या है, डेफिनेशन। देखो, जो भी चीज सीख रहे हो डेफिनेशन तो बनता है ना भाई, कि क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं, ये सब तो आना चाहिए। तो आएगा तो अच्छा ही रहे। अब डेफिनेशन का क्या है, टेस्टिंग टेस्टिंग में कीवर्ड ड्रिवन फ्रेमवर्क का डेफिनेशन क्या है। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि कीवर्ड ड्रिवन फ्रेमवर्क एक टेस्टिंग अप्रोच है जो कि टेस्ट इंस्ट्रक्शंस, कीवर्ड्स आर नथिंग बट इंस्ट्रक्शंस, टेस्ट डेटा और टेस्ट स्क्रिप्ट से डिफर करते हैं। मतलब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, इट इज ए टेस्टिंग अप्रोच। इतना छोटा छोटा, एक सेकेंड।
इसको बोल्ड भी कर देता हूं। इट इज अ टेस्टिंग अप्रोच दैट separates टेस्ट इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शन मतलब ये कर वो कर, वो कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, एक सेकंड गाइस, इसको ये सिलेक्ट किया, फॉर्मेट सेल्स, अलाइनमेंट, रैप टेक्स्ट, ओके। अब इनका साइज छोटा कर देते हैं, ये आएगा नहीं तो इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। ठीक है, इसमें आ जाएगा। सो इट इज अ टेस्टिंग अप्रोच दैट सेपरेट्स टेस्ट इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस कुछ नहीं होते भाई, कीवर्ड्स होते हैं। अब इंस्ट्रक्शंस को मैं कोडिंग करके भी सिखाऊंगा, ये आज का वीडियो सिर्फ थ्योरी नहीं रहेगा, मैं कोडिंग करके भी एक्सप्लेन करूंगा, तब आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फ्रॉम टेस्ट डेटा एंड टेस्ट स्क्रिप्ट्स, ये लाइन आप समझे ना समझे, अभी जब मैं इसको कोड करूंगा ना, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा और जानकारी लेते हैं। इट अलाउज टेस्टर्स टू डिफाइन हाई लेवल एक्शंस using keywords and associate them with implementation code। अब मैंने नौकरी का एग्जांपल दिया, तो वो जो ये रिक्रूटर क्या करता है, हाई लेवल एक्शंस। हाई लेवल एक्शन का क्या मतलब, उसको एक जावा डेवलपर चाहिए, उसको एक डॉट नेट डेवलपर चाहिए, उसको एक ऑटोमेशन का बंदा चाहिए, उसको एक क्लाउड का बंदा चाहिए, उसको ये चाहिए वो चाहिए, वो एक पर्टिकुलर, उसको एक अपने बॉस को रिपोर्ट करना है कि आज मैंने इतने रिक्रूटर्स को ईमेल किया वगैरह वगैरह, मेरे को इतने सारे कैंडिडेट्स मिले। तो एक हाई लेवल एक्शन है, कैसे करता है, यूजिंग कीवर्ड्स। वो कीवर्ड्स naukri.com, टाइम्स जॉब या किसी भी जॉब पोर्टल में वो डालता है, तो वही तो उसका काम है। तो एक टेस्टर भी वही करेगा ना यार। टेस्टर का काम क्या है, एक पर्टिकुलर एक्शन को परफॉर्म करना। वो एक्शन को कैसे परफॉर्म करेगा, यूजिंग ए सर्टेन कीवर्ड। ठीक है, और काम क्या करेगा, वो काम करने के बाद वो इम्प्लीमेंट करेगा उस कोड को, कि भैया ये एक्शन मैंने परफॉर्म किया ये वाला कीवर्ड यूज करके, तो अब मैं उस कोड में उसको इम्प्लीमेंट करता हूँ, देखना चाहता हूँ कि इसका आउटपुट क्या होगा। तो इसके जो एडवांटेजेस क्या हैं, तो मैं इधर लिख लेता हूँ एडवांटेजेस। इस पर्टिकुलर कीवर्ड ड्रिवन फ्रेमवर्क के एडवांटेजेस क्या हैं, प्रोमोट करता है रीयूजेबिलिटी। ठीक है, प्रोमोट करता है रीयूजेबिलिटी। फिर रीडेबिलिटी, प्रमोट्स रीडेबिलिटी। और क्या, आपको इजी मेंटेनेंस हो जाएगा। एक सेकेंड, प्रमोट्स, हाँ जी, तो ये 14 है, इसको भी 14 कर देते हैं। तो ये तीन चीजें इसकी एडवांटेजेस हैं। ठीक है, तो अभी टेस्ट केसेस किस फॉर्मेट में, टैबुलर फॉर्मेट में, क्या है क्या नहीं, वो सब मैं कोड में बताऊंगा। अभी आप इतना ध्यान रख लो कि इस, सो अभी समझ में थोड़ा बहुत आ गया होगा कि आपको, कि कीवर्ड मतलब एक पर्टिकुलर एक्शन को डिफाइन करना, और उस एक्शन को एक पर्टिकुलर वर्ड में कन्वर्ट करना, ताकि हम कोड को इम्प्लीमेंट कर सकें। तो वो सारी चीजों का समागम, उसको फ्रेमवर्क, कीवर्ड ड्रिवन फ्रेमवर्क बोलते हैं। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, बहुत बड़ा एग्जांपल तो भी नहीं दे पाऊंगा, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, सिंपल सा लॉगिन पेज का ही सिंपल एग्जांपल आपको दे दूंगा। लॉगिन पेज के एग्जांपल के बेसिस पे ही आपको समझ में आ जाएगा क्या है। ठीक है, मैंने एक सिंपल लॉगिन पेज बनाया और इसका मेन मेथड मैंने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, कुछ नहीं, मैं यहाँ पे सिंपल ऑटोमेशन कोड लिखने वाला हूँ, पब्लिक स्टैटिक वेब ड्राइवर ड्राइवर। ठीक है, मैंने सिंपल ऑटोमेशन मेन मेथड में मैंने ड्राइवर, ड्राइवर इक्वल्स टू न्यू क्रोम ड्राइवर, ये मैंने लिख दिया। ठीक है, ड्राइवर डॉट
manage dot driver dot manage dot window dot maximize driver dot get https tutorialsninja.com/demo। ये मेरा टेस्टिंग यूआरएल है। ठीक है, एक सेकंड, इसको साइड फ्लोटिंग कंट्रोल्स देखो, tutorialsninja.com/demo। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, देखो अभी मैं मैनुअल कर रहा हूँ। पहली चीज, मैं माई अकाउंट पे जाऊंगा, क्लिक करूंगा, मैं लॉगिन में क्लिक करूंगा। ठीक है, फिर मैं यहाँ पे ईमेल आईडी दूंगा, पासवर्ड दूंगा, लॉगिन बटन पे क्लिक करूंगा। ठीक है, ये मैं यहाँ पे ईमेल आईडी दिया, इसका पासवर्ड मैं दे दिया, मैं लॉगिन बटन पे क्लिक किया और देखिए मैं यहाँ पे आ गया कि मेरा यहाँ पे पहुंच चुका है। तो इतना ही मेरे को करना है, अब कुछ नहीं, मैं लॉग आउट कर देता हूँ, मैं वापस अपने उस पे चला जाता हूँ। तो मैं वापस इस पे आ गया, मुझे इतना ही करना है। इतने ही एक्शन को मुझे कीवर्ड्स के थ्रू करना है। तो मैं ये एक्शन को एक सिंपल से क्लास में बताऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कीवर्ड कैसे यूज हुआ इधर। ठीक है, अभी मैं माई अकाउंट को इंस्पेक्ट कर लेता हूँ। माई अकाउंट, ये लिंक भी की तरह काम करेगा, मैं इसको इधर लिख देता हूँ, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट लिंक टेक्स्ट माई अकाउंट डॉट क्लिक। फिर लॉगिन पे भी क्लिक करते हैं, लॉगिन भी वही है, लिंक टेक्स्ट है, कंट्रोल सी, वो लिंक है, तो मैं इसको लॉगिन करता हूँ, लॉगिन, कंट्रोल एस, कंट्रोल शिफ्ट एफ। ठीक है जी, ये हो गया। अब अब मुझे यहाँ पे इस लॉगिन पेज में ईमेल एड्रेस पे, यहाँ पे ईमेल एंटर करना है, पासवर्ड में पासवर्ड एंटर करना है। मैं क्या करूंगा, ये भी एक वेब एलिमेंट है, एक टेक्स्ट बॉक्स वेब एलिमेंट है, ये भी एक टेक्स्ट बॉक्स वेब एलिमेंट है, ये एक बटन है। मैं सबको अलग अलग मेथड्स बनाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, पब्लिक स्टैटिक वॉइड एंटर ईमेल, क्या टाइप का एंटर ईमेल, और मैंने यहाँ पे दे दिया स्ट्रिंग ईमेल, इस मेथड को वो कर दिया। ठीक है, अब मैं वेब एलिमेंट लूंगा, वेब एलिमेंट ईमेल फील्ड इक्वल टू, इसको राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करो, इसके पास एक आईडी है इनपुट माइनस ईमेल, तो यहाँ पे लिखो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट आईडी इनपुट माइनस ईमेल। ठीक है, आपने आईडी लिख लिया। अभी कंट्रोल शिफ्ट ओ करेंगे, वेब एलिमेंट को इंपोर्ट करेंगे। अब ईमेल फील्ड डॉट सेंड कीज, और सेंड कीज क्या रहेगा, क्या जाएगा, ईमेल जाएगा जो यहाँ पे हमने डिफाइन किया। ठीक है, मैंने ये कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं पासवर्ड के लिए भी, ये जो पासवर्ड है, राइट क्लिक करके इसको इंस्पेक्ट करेंगे, इसके पास भी आईडी है इनपुट माइनस पासवर्ड, तो मैं इसको इधर से कॉपी मार लेता हूँ, फटाफट जल्दी जल्दी कर लेंगे। कॉपी मार लिया, एंटर पासवर्ड, और एक मेथड बनाया एंटर पासवर्ड, और स्ट्रिंग में इधर लिख लूंगा स्ट्रिंग पासवर्ड, और ये है पासवर्ड फील्ड, और ये रहेगा इनपुट माइनस पासवर्ड, और ये रहेगा कंट्रोल सी इधर कर दिया पेस्ट, और यहाँ पे आएगा पासवर्ड। देखिए मैंने ये फटाक से ये भी कर दिया। अभी नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट है ये लॉगिन बटन पे क्लिक करवाना, इंस्पेक्ट कीजिए, इसके पास एक क्लास अजीब सा है, मैं इसको CSS सिलेक्टर में ले लूंगा, इनपुट डॉट बीटीएन माइनस प्राइमरी। ठीक है, मैं इसको उठा लेता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, मैं यहाँ पे लिखूंगा क्लिक ऑन लॉगिन बटन, मेथड का नाम दूंगा क्लिक ऑन लॉगिन बटन। और यहाँ पे इसको ओवरलोड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ पास तो कर नहीं रहा हूँ, क्लिक ही करवा रहा हूँ। तो वेब एलिमेंट, इसको क्या लिखूंगा, लॉगिन बटन, लॉगिन बटन, सो ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट CSS सिलेक्टर
इनपुट इनपुट डॉट बीटीएन हाइफन प्राइमरी बीटीएन माइनस प्राइमरी। अब लॉगिन बटन डॉट क्लिक होगा, डॉट क्लिक, सिंपल, ये हो गया। अभी मैं और एक मेथड बनाऊंगा जिसका नाम रखूंगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड लॉगिन वेरीफाई लॉगिन सक्सेस, कि भाई एक्चुअली लॉगिन ठीक से हुआ कि नहीं। सो लॉगिन सक्सेस होने के लिए मैं क्या वेरीफाई कर सकता हूँ? मैं सॉरी, ये ईमेल आईडी दिया, पासवर्ड दिया, एक सेकेंड। अगर ये लॉग आउट लिंक यहाँ पे मौजूद है तो वेरीफाइड हो गया कि लॉग आउट लिंक मौजूद है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा वेब एलिमेंट लॉग आउट लिंक। लॉग आउट लिंक को अगर इंस्पेक्ट करेंगे तो भैया ये एक लिंक है। ठीक है, तो हम लिंक टेक्स्ट यूज कर सकते हैं, इक्वल टू ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट लिंक टेक्स्ट लॉग आउट। आराम से ये हो गया। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या? अभी इस पर्टिकुलर इसका टेक्स्ट क्या है, तो टेक्स्ट निकालो, स्ट्रिंग टेक्स्ट। इस पर्टिकुलर लिंक का टेक्स्ट क्या है? डॉट गेट टेक्स्ट। निकाल दिया। अभी मैं इसमें असर्शन नहीं करूंगा, इफ एल्स में ही खत्म कर देता हूं। इफ टेक्स्ट डॉट कंटेन्स लॉग आउट, अगर वो पर्टिकुलर टेक्स्ट कंटेन करता है वो लिंक लॉग आउट, तो लॉग इन इज सक्सेसफुल, एल्स लॉग इन हो गया। फिर इतना आपने कर दिया। अभी क्या करोगे आप? अभी आप मेन मेथड से अभी एक क्लास नेम से इन लोगों को बुलाओगे एक एक करके, तो बुलाना चालू करो। लॉगिन पेज कंट्रोल सी डॉट एंटर ईमेल डालो @gmail.com। वैल्यू हार्ड कोडेड हो रहे हैं, बस मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एंटर पासवर्ड, बराबर। अब पेज डॉट क्लिक ऑन लॉगिन बटन, पेज डॉट तो मैंने एक सिंपल सा यहाँ पे प्रोग्राम किया है। ठीक है, इसके बाद मैं इधर ही ड्राइवर को क्विट करवा देता हूँ। भैया ये सब करने के बाद तामझाम खत्म करो। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अभी मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। रन करने के बाद आपको इसका आउटपुट में एक एक करके दिखाऊंगा। पहले इसको रन कर लेते हैं। राइट क्लिक किया, रन एज जावा एप्लीकेशन, ओपन हुआ। माई अकाउंट पे लॉगिन पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, हो गया, पास हो गया, लॉगिन इज सक्सेसफुल। कोड एकदम सही है और ये पूरा कोड काम भी कर रहा है। तो एक्चुअली हुआ क्या, मैंने किया क्या इसमें? इसमें कीवर्ड ड्रिवन कहाँ से है? तो ये जानना बहुत जरूरी है कि इसमें ये जो मैंने अभी समझा इसमें कीवर्ड का कहाँ है। हमने कीवर्ड को कहाँ डिफाइन किया? पहले जगह देखो कहाँ कहाँ हमने कीवर्ड को डिफाइन किया। हमने ये लॉगिन पेज का एक जो क्लास बनाया, ये लॉगिन पेज क्लास के अंदर हमने कीवर्ड इसको डिफाइन, इसको कहते हैं कीवर्ड। ये एंटर ईमेल ये कीवर्ड है, एंटर पासवर्ड कीवर्ड है, कैंडिडेट विथ कैंडिडेट सेलेनियम विथ रूबी, सेलेनियम विथ पाइथन, समझ रहे हैं? ऐसे ही हम
इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। कीवर्ड इंस्ट्रक्शंस ही तो होते हैं, मैंने बोला ना इंस्ट्रक्शंस होते हैं, टेस्ट इंस्ट्रक्शंस। तो हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, एंटर ईमेल, एंटर पासवर्ड, क्लिक ऑन लॉगिन बटन, ये सारे कीवर्ड्स हैं। वेरीफाई लॉगिन सक्सेस, तो यहाँ पे 4 हमारे कीवर्ड्स हैं, देख पा रहे हैं? ठीक है, हम इनको मेथड के तौर पे, जो कीवर्ड्स एज मेथड्स के तौर पे इसको इधर डिफाइन की। और जो ईच एंड एवरी मेथड, एंटर ईमेल मेथड जो कीवर्ड के नाम पे है, ईच एंड एवरी मेथड एक स्पेसिफिक एक्शन को एनकैप्सुलेट करके रख रहा है अपने बॉडी के अंदर। ठीक है, सो ये हर मेथड अपने लॉजिक को एनकैप्सुलेट करके रख रहा है। देखो ध्यान से, ये अपने लॉजिक को एनकैप्सुलेट करके रख रहा है। और मेन मेथड में क्या हो रहा है? मेन मेथड में हमने लॉगिन पेज क्लास के तहत ये रेस्पेक्टिव कीवर्ड मेथड्स को हमने लॉगिन करने के लिए स्टेप बाय स्टेप बुलाया। तो बस फाइनली पता चल गया कि हमारा क्या है। ठीक है, तो हमारा ये जो ऑप्शंस है, कोड रीयूजेबिलिटी, रीडेबिलिटी, इजियर मेंटेनेंस, ये तो हुआ ही हुआ ना। कीवर्ड ड्रिवन की वजह से हमने बहुत ज्यादा टेस्ट केसेस बनाए, मल्टीपल टेस्ट केसेस बनाए। उस मल्टीपल टेस्ट केसेस में हमने, मान के चलो एक टेस्ट केसेस है, अभी फिलहाल टेस्ट केसेस नहीं लग रहा, लेकिन मेथड्स के बेसिस पे मान के चलो टेस्ट एंड यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये मल्टीपल टेस्ट केसेस की तरह ही काम किया। ठीक है, तो एक्शन भी अलग अलग दिए हम लोग कोड को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हमें अगर डायरेक्टली एग्जीक्यूशन कोड को अलग रखना है और ये सारे जो मेथड्स हैं इनको अलग क्लास में रखने हैं, वो भी चलेगा। वो यहाँ पर मैंने स्टैटिक यूज किया है, आप एक दूसरे क्लास में लेके इधर उस पर्टिकुलर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, फिर उसका कंस्ट्रक्टर बनाओ, फिर उसको बुलाओ। वो हम फ्रेमवर्क डिजाइनिंग में करेंगे। अभी आपको बस मैं समझा देना चाहता हूँ कि हम कीवर्ड्स को कैसे यूज करते हैं। तो यही होता है कीवर्ड, जो कि बहुत यूट्यूबर्स आराम से बताते नहीं, वो डायरेक्टली हाइब्रिड फ्रेमवर्क पे जंप कर जाते हैं। लेकिन लोगों को बैकअप द माइंड, स्टूडेंट्स को दिमाग में रहता है यार कीवर्ड ड्रिवन फ्रेमवर्क तो पढ़ा है नहीं, डेटा ड्रिवन थोड़ा बहुत पढ़ाया, हाइब्रिड तो पता है, लेकिन एक्चुअली हर एक चीज का कॉन्सेप्ट क्या है ये जानना जरूरी है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कीवर्ड ड्रिवन फ्रेमवर्क, अगर कीवर्ड एक वर्ड यूज आया तो आपने ये सब किया हुआ है, लेकिन वो क्लैरिटी नहीं थी आप लोगों को। इस वीडियो से उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लैरिटी हो गई होगी कि भैया कीवर्ड कोई बहुत बड़ा हलवा नहीं है, आराम से हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया है। और मेरे प्लेलिस्ट में अभी ये दूसरा वीडियो होगा, इंग्लिश में तभी बनाऊंगा जब ये पूरा हिंदी का सीरीज खत्म हो जाने दीजिए, फिर मैं इंग्लिश का सीरीज पूरा खत्म करूंगा। क्योंकि एक हिंदी एक इंग्लिश, एक हिंदी एक इंग्लिश करने पे ना वो लोगों का रिदम बिगड़ जाता है। तो मैं अभी यहाँ पे इस प्लेलिस्ट में ये हाइब्रिड, सॉरी, कीवर्ड ड्रिवन फ्रेमवर्क का डाल दूंगा। फिर अगले वीडियो में मैं आपको डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क बताऊंगा। फिर उसके अगले वीडियो में आपको हाइब्रिड फ्रेमवर्क के बारे में बताऊंगा। हर एक चीज को डिटेल में जानेंगे, कॉन्सेप्चुअली समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। सार्थक हियर, साइनिंग ऑफ।